हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम थर्ड यूनिट का 3.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने 3.1 करा दी है, आई होप आपने वो देख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या है, हमें बहिष्कोण के बारे में चर्चा करनी है। बहिष्कोण पहले तो समझ लें, बहिष्कोण क्या है। बहिष्कोण का मतलब है ये वाले कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये होते हैं बहिष्कोण। याद रखेंगे आप कि किसी भी बहुभुज में बहिष्कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है इन सभी कोणों का योग। जरूरी नहीं है ये त्रिभुज ही हो, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। जैसे ये पंचभुज है हमारे पास, तो इसका बहिष्कोण एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका जो है ये वाला बैठ गया, एक आपका ये वाला बैठ गया, एक आपका ये वाला बैठ गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 है। इन पांचों का भी योग हमारा 360 डिग्री ही होगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से आएंगे, आपसे पूछ लेगा, भुजाओं की संख्या दे देगा और बहिष्कोण पूछ लेगा। देखो, अगर आपसे पूछे प्रत्येक बहिष्कोण की माप बताइए, ध्यान रखिए, प्रत्येक बहिष्कोण की माप बताइए, तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री को n से भाग कर देंगे। n यानी के भुजाओं की संख्या, n यानी के भुजाओं की संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, आपको प्रत्येक कोण दे देगा, आपको प्रत्येक कोण दे देगा और भुजाओं की संख्या पूछ लेगा। जैसे माना प्रत्येक कोण आपको दे दिया थीटा डिग्री और आपसे पूछ लिया भुजाओं की संख्या, तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री को थीटा डिग्री से भाग कर देंगे। 360 डिग्री को थीटा डिग्री से भाग कर देंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि हर बार 300 डिग्री को ही भाग करना है। अगर बहिष्कोण यानी कि प्रत्येक कोण पूछे तो भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे और भुजाओं की संख्या पूछे तो कोण से भाग करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गई है। आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये हमारे पास दो आकृति दी हुई है और हमसे कहा है x का मान बताइए। ये बहिष्कोण 110, ये बहिष्कोण 120 और ये बहिष्कोण x दे रखा है, x निकालना है। तो आपको केवल ये लिखना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बहिष्कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। एक बहिष्कोण यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री। कोण A दे रखा है 110 डिग्री, कोण B दे रखा है x, कोण C दे रखा है 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। जोड़ देंगे 230 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये 230 उधर जाके घट जाएगा, 360 में से 230 घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, क्लियर होगी बात? बहिष्कोण जो भी दिए हुए हैं उन तीनों का टोटल 360 डिग्री होता है। 3 क्या 4 हो 5 हो, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसमें हमें केवल 2 बहिष्कोण दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे हैं। उसमें समझ लेना, वो दे तो रखा है, जब कभी इस तरह का बहिष्कोण बने यानी कि लंबवत बने, 90 डिग्री का एंगल बने, तो समझ लेना ये वाला कोण 90 डिग्री का है। देखो ये लंबवत है तो ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है, वो देगा नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है। ऐसे ही ये है, ये भी लंबवत है तो ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया। क्या लिखेंगे, वही हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 360 डिग्री।
ए कितना है हमारा x, b कितना है 90, c कितना है 60, d कितना है 90, e कितना है 70 बराबर 360 डिग्री। जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 6 15, 15 15 30, 31, 310 डिग्री हो गया। और इसे हम 360 डिग्री में से घटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। क्लियर? तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। केवल आप ध्यान रखेंगे कि बहिष्कोण के सभी कोणों का योग जो होता है, बहिष्कोण जो भी बने होंगे उन सब का योग 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यह कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की जबकि प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है। प्रत्येक बहिष्कोण दे रखा है हमें, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर है 40 डिग्री। हमें भुजाओं की संख्या बतानी है, भुजाओं की संख्या। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल 360 डिग्री का कोण होता है और उसे बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण से आप भाग कर देंगे। ठीक है, तो 360 डिग्री है, आप इसे 40 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। ऐसे ही तीसरा सवाल है। तीसरे में अब की बार इसका उल्टा पूछ लिया। भुजाओं की संख्या दे दी, भुजाओं की संख्या दे दी 10 और प्रत्येक बहिष्कोण पूछ लिया। प्रत्येक बहिष्कोण क्या बताया मैंने आपको, 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। तो बस आप क्या करेंगे, 360 डिग्री को आप भुजाओं की संख्या से यानी कि 10 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 36 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बस इसमें समझिए कि 2 ही फार्मूले हमारे पास। बहिष्कोण निकालना हो तो भुजाओं की संख्या से भाग कर दो और भुजाओं की संख्या निकालना हो तो बहिष्कोण से भाग कर दो। ठीक है, 360 से ही भाग होना है। बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसके बाद इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा इसने, हमें कहा है कि प्रत्येक, इसने कहा किसी समबाहुभुज में कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। देखो, जब सभी समबाहुभुजों की बात करता है तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटे से छोटा समबाहुभुज उसे लेके ट्राई करते हैं, क्योंकि जितने समबाहुभुज की संख्या बढ़ती चली जाएगी, भुजाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, उतना ही बहिष्कोण छोटा होता चला जाएगा। क्योंकि सभी का योग 360 करना है। देखो थोड़ी छोटी सी बात समझ ले, मान लो 360 है, मैं इसे 3 भुजाओं से भाग कर रहा हूं, मैं इसे 5 भुजाओं से भाग कर रहा हूं, मैं इसे 10 भुजाओं से भाग कर रहा हूं, मैं इसे 20 भुजाओं से भाग कर रहा हूं। देखो 3 से करूंगा तो 120 डिग्री आएगा, 5 से करूंगा 72 डिग्री आएगा, 10 से करूंगा 36 डिग्री आएगा, 20 से करूंगा 18 डिग्री आएगा। यानी कि जितने मैं भुजाओं की संख्या बढ़ाता चला जाऊंगा, बहिष्कोण छोटा होता चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी वो कोई बहिष्कोण की बात करता है, कितना संभव है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे वाले को लेकर, और सबसे छोटे वाला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। इसने कहा किसी समबाहुभुज में कितने अंश का अंतःकोण संभव है। समबाहुभुज, तो सबसे छोटा समबाहुभुज बराबर होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी, इसने पूछा है कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अंतःकोण यानी ये वाला, हमें बहिष्कोण नहीं, अब की बार अंतःकोण निकालना है। और समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो
प्रत्येक जो अंतः कोण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उसे अगर मैं 3 से भाग कर दूंगा तो प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का आ जाएगा। रीजन लिख देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 3 समान भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए हमने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हमने 3 से भाग कर दिया। ऐसे ही कितने अंश का अधिक से अधिक बाह्य कोण संभव है? तो समबाहु त्रिभुज को ही लेंगे। समबाहु त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे यहां पे लिख दें समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज नहीं, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी समबाहुभुज हो उसके बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है। हमें प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है, प्रत्येक बहिष्कोण। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री को हम 3 से भाग कर देंगे, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब छठा सवाल में वही भुजाओं की संख्या पूछ ली, प्रत्येक बहिष्कोण दे दिया। आई होप ये आप कर ही लोगे क्योंकि इससे पहले हमने ऊपर इसे कर लिया है। 45 डिग्री आप क्या करेंगे, n निकालना है, 360 को 45 से भाग कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 और 9 चौक 36 यानी 8 बार आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या 8 आ गई। क्लियर, एक्सरसाइज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। आप इसके क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, जो शुरू वाली बातें बताई उन्हें पहले नोट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।